माता रानी के सभी उपासकों को जय माता दी। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सनाडी कविता में। आज के इस वीडियो में हम कन्या पूजन की पौराणिक कथा व कन्या पूजन कब होता है, सबसे पहले कन्या पूजन किसने किया था, व कौन सी आयु की बालिका में कौन सी देवी का स्वरूप रहता है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के आरंभ में माँ दुर्गा को नमन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुभ्यं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन के पश्चात ही व्रत पूर्ण माने जाते हैं, इसलिए अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पालना करना चाहिए। 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। नवरात्रि पर्व में भक्तजन माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। अष्टमी व नवमी तिथि महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं दोनों तिथियों में हवन के बाद कन्या पूजन होता है। छोटी छोटी बालिकाओं को दुर्गा स्वरूपा माना गया है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का अधिक महत्व होता है। कुमारी पूजा के क्रम में भागवत के प्रथम खंड के 3 स्कंद में यह उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही जाती है, जिसके पूजन से दुखों का व दरिद्रता का नाश होता है, धन, आयु व बल में वृद्धि होती है। इसी तरह 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही गई है, जिसकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी स्वरूपा होती है, जिसकी पूजा से विद्या, विजय व राज सुख की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या कालिका स्वरूपा होती है, जिसके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या का स्वरूप चंडिका स्वरूप होता है, जिसकी पूजा से धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या सांभवी स्वरूपा होती है, जिसके पूजन से दुख व दारिद्रता का नाश होता है। 8 वर्ष की बालिका दुर्गा स्वरूपा होती है, जिसके पूजन से इस लोक के ऐश्वर्य के साथ परलोक में भी उत्तम गति मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूपा मानते हैं। इसके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या को रोहिणी स्वरूपा मानते हैं। इसके पूजन से जटिल रोगों का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी परंपरा व रीति के पीछे कोई ना कोई वजह व कहानी अवश्य होती है। तो चलिए जानते हैं कन्या पूजन की पौराणिक कथा। जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर दूर हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के श्रीधर नाम के एक भक्त रहते थे। श्रीधर जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अक्सर दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया और कन्याओं को पूजन के लिए घर पर बुलाया। माँ वैष्णवी भी कन्या स्वरूपा आकर उन्हीं कन्याओं में सम्मिलित होकर वहीं बैठ गई। सभी कन्याएं तो भोजन के बाद अपने अपने घरों को लौट गई, किंतु माँ वैष्णवी वहीं बैठी रही। वह उन्होंने श्रीधर से कहा कि सभी को भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। उस दिव्य स्वरूपा कन्या की बात मानकर श्रीधर सभी को भंडारे का निमंत्रण देकर आए। भंडारे में सभी के साथ छोटी छोटी कन्याएं भी आईं। कन्या भोजन करने के बाद अपने अपने घर चली गई। यह भंडारा करने के बाद श्रीधर जी को संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। जो लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा पूर्ण हुई। हिंदू धर्म के सभी व्रतों व त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। जय माता दी।